हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 7 को पढ़ रहे थे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से क्लास 7 को पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में और राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। किस प्रकार से एमएलए, संसद, विधायक, विधानसभा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह अध्याय 4 होगा, जो लड़के और लड़कियों के रूप में हम जो बड़ा होते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। फिर एक स्पेसिफिक जेंडर हम लोगों का बन जाता है, ठीक है। कौन लड़का है और कौन लड़की, ठीक है। इस रूप में हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो कह रहा है कि लड़का या लड़की होना, ठीक है, लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण क्या है, पहचान है। क्या है? एक महत्वपूर्ण पहचान है, आइडेंटिटी है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, वो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है। मतलब ये कह रहा है कि समाज, लड़के क्या करेंगे और लड़की क्या करेगी, यह व्यवहार समाज स्वीकारेगा। उस रूप में हम आगे बढ़ते हैं। उन्हें यह क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में भी सोचना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। यह बात क्या है, सब जगह इक्वल है। परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया होता है? ऐसा है? नहीं। इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के क्या करती है, स्त्री और पुरुष की भूमिका स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। मतलब एक बच्चा है, वह भविष्य में क्या स्त्री और पुरुष कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस पाठ में। और क्या देखेंगे, अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से क्या करता है, महत्व देता है। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से क्या कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यही देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरी है। मतलब अगर कोई पुरुष है, कोई मेल वर्ग है, और वह बाहर काम कर रहा है, 8 घंटे बाहर ड्यूटी करके कमा के आ रहा है, ठीक, तो उसको काम बोला जाता है। लेकिन वही महिला अगर घर में काम कर रही है, खाना बना रही है, बच्चे का कपड़ा धो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, पूरे फैमिली को चला रही है, मेंटेन कर रही है, सबको, सब चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, तो ये महिला के द्वारा किया गया काम क्या है, यह काम के गिनती में नहीं आता। लेकिन पुरुष अगर बाहर से काम करके आ रहा है तो वह उसके काम के गिनती में आता है। इसी अनइक्वलिटी, इसी असमानता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, ठीक। ये कहाँ का बात हो रहा है, सामोआ द्वीप। यह कहाँ है, इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा कहाँ है। कह रहा है कि सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। मतलब बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप होगा, उसमें से एक द्वीप क्या है, कौन सा है, एक द्वीप है सामोआ द्वीप। यह कहाँ स्थित है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। तो सामोआ द्वीप में क्या होते थे, 1920 के दशक में जब वहाँ का अनुसंधान किया गया, रिपोर्ट तैयार किया गया, मतलब जांच पड़ताल करके रिपोर्ट तैयार, फाइनल जो रिपोर्ट तैयार होता है वो रिपोर्ट तैयार किया गया। तो रिपोर्ट में क्या सामने आया कि 1920 के दशक में बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। वो स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन बड़े बच्चे और वयस्क से बहुत सारी बातें सीख जाते थे। जैसे हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो हमको देखकर वो सारी चीज़ें सीख जाता है। हम क्या करते हैं वो भी एक्टिविटी वही करने लगता है। जैसे किसी का फ़ोन आएगा,
वो नोटिस करेगा कि आप कैसे उठाते हैं, तो वो भी उठाना सीख जाएगा, वो यूट्यूब खोलना सीख जाएगा, वो चीज़ों को फेंकना सीख जाएगा, गुस्सा करना सीख जाएगा। तो यह कहाँ से सीखता है? तो वह अपने वयस्कों से सीख जाता है, अपने घर के माहौल से सीख जाता है। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है, ठीक, मम्मी बोलेगी कुछ लाने तो वो दौड़ के ला देगा। ये सब चीज़ें किससे सीखता है वो? तो घर से सीख जाता है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, ठीक। द्वीपों पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो मछली को पकड़ना। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर, सुदूर मतलब दूर, यात्राओं पर जाना सीख जाते हैं। फैमिली के साथ जाते होंगे, पापा के साथ जाते होंगे, भाई के साथ जाते होंगे, चाचा के साथ जाते होंगे, तो वो भी धीरे धीरे क्या इसको सीख गए। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते हैं। ये सब चीज़ें वो क्या करता है? अलग अलग समय पर सीखता है। कह रहा है कि छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना क्या कर देते थे? बंद कर देते थे, ठीक। जैसे ही बच्चा देखते थे कि बच्चा क्या है, चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या करते थे? उनका देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी किस पर आ जाती थी? अब माँ बाप बच्चे का देखभाल नहीं करेगा तो यह जिम्मेदारी किस पर आएगी? तो यह जिम्मेदारी आ जाएगी बड़े बच्चों पर, ठीक, जो प्रायः स्वयं ही 5 वर्ष के आसपास की उम्र में क्या होते थे? वो 5 साल का है बड़ा। अब मान लीजिए किसी दंपत्ति को, किसी महिला पुरुष के जो संतान है उसको 2 बेटे हैं, ठीक। एक बच्चे का उम्र है 7 वर्ष और एक का उम्र है 2 वर्ष, ठीक। तो जैसे ही माँ बाप को यह पता लग जाता था कि मेरा जो छोटा वाला बच्चा है ये चलना सीख लिया, तो वो क्या करता था? देखभाल उसका करना बंद कर देता था। अब ये इसका देखभाल करने की जिम्मेदारी इस वाले पुरुष पर आ जाती थी, इस वाले बच्चे पर आ जाती थी जो 7 वर्ष का है। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, ठीक है। कह रहा है कि लड़का और लड़की दोनों जो है क्या करता था, उससे जो छोटा भाई भाई रहता था, बच्चा रहता था, उसकी देखभाल क्या करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था, वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था। अब जैसे ही इसका आयु क्या हो गया, 7 वाला का आयु कितना हो गया? 9 वर्ष हो गया, तो वह कहाँ चला जाएगा? बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। अब यह क्या करेगा? यह अपने छोटे भाई छोटे बहन का देखभाल नहीं करेगा। अब यह क्या करेगा? तो यह मछली पकड़ना स्टार्ट कर देगा, नारियल के पेड़ लगाना स्टार्ट कर देगा। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी तो छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के साथ मोटे कार्य करती रहती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। कह रहा है कि लड़का 9 साल में स्वतंत्र हो रहा है, लड़की 13-14 साल में स्वतंत्र हो रही है, ठीक। इसका सार यही है। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। जब 13-14 साल की लड़की हो जाती थी तो वो भी क्या करती थी? वो भी जाने लगती थी कहाँ? तो मछली पकड़ने के लिए बागानों में काम करती थी। और क्या होता था? बागान में काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में भी होती थी, जहाँ लड़कों को भी अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी क्या करती थी? मदद करती थी, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यह सोसाइटी क्या है? बराबर लड़का लड़की में भेदभाव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है, इसके बारे में आपको सोचना है। और यहाँ पे क्या था? क्या कक्षा 7 का एक समोसा छात्र अपने विद्यालय समोसा पढ़ दिए। समोआ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, अच्छा यह जो है विद्यालय का वर्दी है, वर्दी मतलब ड्रेस, ठीक। टी शर्ट है, हाफ पैंट है, टोपी लगाया हुआ है, ठीक। अब देखिए अब क्या कहता है? तो कह रहा है कि सोचिए कि लड़कियां जो है स्कूल जब भी जाती है, आप भी देखे होंगे कि लड़कियां क्या, लड़के भी समूह में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की को मेंशन कर दिया गया है। अखबार में हमेशा फोटो लड़कियों का ही आता है, लड़का का नहीं आता है। चलिए, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब मान लीजिए कि आप कहाँ हैं, तो आप हैं 1960 के दशक में। 2024 से कहाँ चले गए? फ्लैशबैक में जाइए, चले गए, बहुत तेज़ हो रहे हो। और कहाँ चले गए? बिहार से निकलकर मध्य प्रदेश में, ठीक। सारे प्रदेशों के मध्य में आप चले गए, ठीक। ठीक है, अब चले गए तो अब सोचिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है, ठीक है। यह घटना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, 1960 का बात हो रहा है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते हैं। जब 1 से 5 तक गए तो उसमें क्या था? लड़के और लड़कियां
बॉय और गर्ल्स क्या था, एक ही जगह एक ही स्कूल में जाते थे। अब क्या हो गया, जब कक्षा 6 में चले गए तो लड़कियां अलग जाने लगी और लड़के अलग स्कूल जाने लगे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से क्या थे, बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग ढंग से बनाए जाते थे। ठीक है, काहे बनाए जाते थे तो समझते हैं। उनके स्कूल के बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। ये किसका बात हो रहा है, तो लड़की का बात हो रहा है। देखिए, फ्रीडम हर जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको बायोलॉजिकली अलग ढंग से डेवलप किया है। ठीक है, बायोलॉजिकली लड़के को अलग ढंग से डेवलप किया है, लड़कियों को अलग ढंग से डेवलप किया है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो लड़के अगर 12 बजे रात को निकलते हैं तो वो बायोलॉजिकली क्या है, सक्षम है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। लड़कियां असहज महसूस करेगी। ठीक है, इक्वलिटी ज़रूरी है लेकिन हर जगह इक्वलिटी काम नहीं करता है। ठीक, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए, इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे तो बहुत प्रकार का बात निकल जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। अब ठीक है, अब लड़के यहाँ बात करेंगे कि हमको भी आंगन चाहिए। तो भाई तुम आंगन लेके क्या करोगे, चोटी पहले बांध लो, अगर चोटी बांधना स्टार्ट कर दिए तो आंगन मिल जाएगा। बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। ठीक है, लड़के के स्कूल में क्या होते थे, मैदान होता था, बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। लड़कियों में ऐसा नहीं होता, लड़कियों में क्या था, चारों चारों तरफ से क्या होता था, ऐसे करके पैक कर दिया जाता था। ठीक, और यहाँ पे लड़की चार दीवारों के अंदर में क्या करते थे, खेलते थे। ठीक, यहाँ पे सारी लड़कियाँ खेल रही है। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, हो गया। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए दिखते थे। ठीक है, सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ठीक, गंभीर मतलब असहज महसूस करती होगी। यह बात लड़कों से अलग थी जो लड़कों को उनके कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने से कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधी घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा स्कूल में जाती थी, शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे और उन पर हमला ना कर दे। ठीक, मतलब कह रहा है कि जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये विद्यालय है। ठीक है, यह विद्यालय है, ये क्या है, विद्यालय है, और यहाँ से लड़कियाँ निकली। ठीक, यहाँ से लड़कियाँ निकली, इनका रास्ता जो था ये डायरेक्ट कहाँ आ जाता था, ये डायरेक्ट आ जाता था इनके घर पर। ठीक, ये डायरेक्ट लड़कियों का रास्ता, स्कूल से छुट्टी हुआ ये कहाँ पहुँच गई, घर। लेकिन अब लड़के का अगर छुट्टी हो गया तो ठीक, मान लीजिए कि लड़के का छुट्टी हो गया तो लड़के कहाँ जाएंगे, यहाँ खड़ा होकर मुँह ताकेंगे, या तो क्या करेंगे, साइकिल चलाएंगे, या क्या करेंगे, समूह बनाकर कुछ वार्तालाप करेंगे, विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करेंगे, ऐसे ऐसे वार्तालाप करेंगे कि आपको भी सुनने का मन करेगा। ठीक, तो इस पुस्तक में किस प्रकार लड़के और लड़कियों को सामना करना पड़ता है, लड़के किस परिस्थिति का सामना करते हैं, लड़कियां किन परिस्थितियों के सामना करके गुजरती है, उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए पढ़े ऊपर के दो उदाहरण। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। ठीक, हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि लड़के और लड़कियां एक ही तरह से बड़ा हो रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न होता है। ठीक है, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं होती है उनको बचपन से ही बहुत चीज़ों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी आज़ादी मिल रही है, अब वो पुरुष वर्ग पर ही ज़्यादा एक्टिव हो रही है। ठीक, अब महिला आयोग की नहीं, अब पुरुष आयोग की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक, हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज सोसाइटी जो है लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर कराती है। ठीक है, यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। ठीक, लड़के और लड़कियों में डिफरेंस जो है यह बहुत कम एज से ही पता करवाने लगता है। कौन, समाज, हमारा घर ही कराता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। ठीक, जैसे लड़कों को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। ठीक, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। ठीक, देखने में तो क्या लग रहा है कि दोनों आनंददायक ही हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है।
खिलौना बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाता है कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होता है। अगर हम विचार करें तो यह प्रश्न, यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों की धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से, यह सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इनका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। देखिए बात हो रहा है, इसमें बात क्या हो रहा है समझिए। इसमें बात हो रहा है कि यह लड़का है, ठीक, और यह लड़की है, ठीक। आपके घर में मान लीजिए यह आप है और यह आपकी बहन है, ठीक। तो जब मेला चले गए तो मेला में आपने क्या खरीदा, आपने मेला में खरीदा गुब्बारा, मेला में खरीदा आपने बंदूक, ठीक। मेला में आपने क्या खरीदा, बंदूक। मेला में आपने क्या खरीदा, घोड़ा गाड़ी खरीदा, गेम खेलने वाला खरीदा। और लड़कियां क्या खरीदती है, इनको खरीद कर दिया गया गुड़िया, ठीक। इनको क्या खरीद कर दिया गया, गुड़िया, ठीक। तो इसमें राइटर जो है इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों, लड़कियों को कार क्यों नहीं दी गई, लड़कियों को कार क्यों नहीं दी गई, लड़कों को कार क्यों दिया गया, लड़कों को गुड़िया क्यों नहीं दिया गया, ठीक। लड़के अमूमन आप सुनिएगा अपने घर में कि आपकी बहन जो है अगर झगड़ा में आपसे ज़ोर से बोल देगी तो आपको बोला जाएगा, आपके दादी दादा या मम्मी पापा जो होंगे वो बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे कि आराम से बात करो, यह लड़कियों का संस्कार नहीं है, ठीक। इस तरह से लड़कियां नहीं बोलती है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप तेज़ आवाज़ से आप बात करेंगे तो आपकी बहन को भी पूरा अधिकार है कि वो भी आपसे तेज़ आवाज़ में बात करे। अगर बात करना है तो दोनों को नॉर्मल बात करना पड़ेगा, ठीक। यह होना चाहिए, इसके मैं पक्ष में हूँ, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियाँ फ्रॉक, मान लीजिए लड़कियाँ क्या पहन रही है, फ्रॉक, ठीक। लड़कियाँ पहनती है फ्रॉक और लड़के पहनते हैं जीन्स, ठीक। लड़कियाँ क्या पहन रही है, फ्रॉक, और लड़के पहन रहे हैं जीन्स। ये चलता आ रहा है तो इसी को फॉलो किया जा रहा है। अब तो लड़कियां सब कुछ पहन सकती है, लड़के भले कुछ नहीं पहन सकते। लड़कों का वस्त्र सीमित हो गया है, लड़कियों का वस्त्र विस्तृत हो गया है, ठीक। अब सवाल ये कर लड़कियों लोग का के विषय में कह रहे हैं कि लड़की फ्रॉक क्यों पहनेगी, जीन्स काहे न पहन सकती है। तो लड़का भी तो बोल सकता है कि लड़का जीन्स काहे पहनेगा, फ्रॉक काहे न पहनेगा, लड़का पुरुष जो है साड़ी काहे न पहनेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि बचपन से ही, मतलब बहुत पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है कि लड़का खेलेगा गुड़िया से, तो बड़ा होने के बाद यह भी तो निकलता है कि लड़का गुड़िया से क्यों खेलेगा, लड़का कार से क्यों नहीं खेलेगा, ठीक। तो किसी भी चीज़ का वाद विवाद का अंत नहीं है, अगर मगर में जाइएगा तो वाद विवाद होते रहेगा। मान लीजिए आपकी बहन घर का काम कर रही है, आप घर का काम नहीं कर रहे हैं, तो अब सवाल उठता है कि लड़के घर के काम क्यों नहीं करेंगे। तो अब जरा इसको पलट दीजिए, मान लीजिए कि अब लड़के ही घर का काम कर रहे होते तो लड़का सवाल उठाते कि लड़की घर का काम काहे न करेगी। सुनना आपको दोनों में पड़ेगा, ठीक है, सुनना आपको दोनों में पड़ेगा, राहत किसी भी चीज़ में नहीं है। उन सब चीज़ों से हमारा बहस नहीं है, हम जो बुक में दिया हुआ है जिससे आपका क्वेश्चंस बन जाए, क्वेश्चन आंसर बन जाए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि मेरी माँ काम नहीं करती है, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट स्टोरी पर आते हैं। कह रहा है कि अधिकांश समाज में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, ठीक, समाज में हमारा समाज क्या है, सम्मिलित है। कह रहा है कि पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता, ठीक। उनके काम के महत्व को क्या नहीं समझा जाता, समान नहीं समझा जाता। घर के काम करने वाली महिलाओं के काम को नगण्य माना जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में क्या असमानता है। घरेलू काम का मूल्य, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि घर में काम करने वाले हमारे मम्मी के काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वही पापा अगर कमा के आते हैं तो उनके काम को क्या किया जाता है, महत्व दिया जाता है। अब बात हो रहा है हरप्रीत के बारे में। हरप्रीत के परिवार को नहीं लगता कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। मतलब ये जसप्रीत महिला होगी, ठीक है, यह महिला जो घर का काम करती होगी, उनको क्या लगता था कि वास्तव में यह कोई काम है ही नहीं, जबकि वास्तविकता में बाहर के काम से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह काम है। बाहर से आप कमा के आ जाइएगा, घर में रोटी खाने को नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, बाप कीजिएगा, ठीक, बाप कीजिएगा। मम्मी चली जाएगी तो पापा आपको खाना बनाकर नहीं खिला सकते हैं, ठीक, लेकिन पापा घर से काम, घर के बाहर का काम नहीं करेंगे, मम्मी घर का बाहर काम करके भी आपको खाना खिला सकती है। उनके परिवार में कोई ऐसी भावना
का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की, ऐसा नहीं कि उसी के घर में हो रहा है, बात हो रहा है कि दुनिया में जितना भी है घर में, मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। ठीक, घर की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की होती है। देखभाल संबंधी कार्य जैसे परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। ठीक, दादाजी बीमार हैं, दवाई मांगे तो मम्मी दौड़ के चली गई देने के लिए, परिवार का ध्यान भी रख रही है, बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, पट्टी मरहम उसको भी कर रही है, खाना भी पका रही है, लंच भी दे रही है, पापा का फ़ोन कहाँ है, पर्स कहाँ है, ये भी ढूंढ के दे रही है, बच्चे का कपड़ा कहाँ है, ये भी ढूंढ के दे रही है, लेकिन इनके कामों को नगण्य माना जाता है। ठीक है, मान लिया जाता है कि वे स्त्रियां के स्वाभाविक कार्य हैं। काहे नगण्य मानते हैं? तो वो कहते हैं ये तो उसका काम है। ठीक है, वो लिखवा के आई है ना, यह काम है। वाह वाह समाज। इसीलिए उनके लिए पैसे देने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि होना चाहिए कि घर में काम करेगी तो उसका भी उसको पैसा मिलना चाहिए, तब तो काम मानिएगा। इसीलिए पैसा लेना चाहिए। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। ठीक, सबसे बड़ा गद्दार यही होता है, ये बात जो, इसको ढक दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपयुक्त कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर का काम नहीं करती, काफ़ी सारा काम मंगला भी करती थी, जो उनकी घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। ठीक, हमारे घर में मदद के लिए कोई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होती है वही घर का काम करती है। मंगला नाम की महिला काम कर रही है। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नहरों में, लोगों को घरेलू काम करने के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करती है। किसके बारे में बात हो रही है? मंगला के बारे में। क्या क्या करती है? झाड़ू लगाती है, सफाई करती है, कपड़ा धोती है, बर्तन धोती है, खाना पकाती है, छोटे बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल भी करती है। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियां होती है। घर का काम कौन करती है? पुरुष नहीं करता, मैक्सिमम महिलाएं ही होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। ठीक है, घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसीलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। बहुत कम मात्रा में इनको मजदूरी मिलता है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद पराया उन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। जैसे बात हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई लड़की है, कोई बच्चे हैं, कोई महिला है, वो काम करने आती है, आपका पूरा झाड़ू पोछा लगाती है, आपके लिए खाना बनाती है और सारी चीज़ों को अरेंज कर देती है, तो लोग उनको सम्मान दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम इसके बदले में इसको क्या दे रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, उनको आपको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें वही कर रही है। पैसा सब कुछ अगर होता तो पैसे से ही खाना बनवा लीजिए, आप पैसे से झाड़ू लगाइए। लेकिन सोसाइटी है, ऐसा चलते आ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री, किसके बारे में बात हो रहा है? मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में, ये मेलानी है, ठीक है, मेलानी नाम की महिला है जो दिल्ली में घरेलू काम करती है, अनुभव के बारे में बताती है। क्या बताती है? देखिए मेलानी क्या बोल रही है। मेलानी एक महिला है जो कि घरेलू काम करती है। कहाँ करती है? दिल्ली में। ठीक है, तो कह रही है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगनी थी। ठीक, इसकी नौकरी मतलब काम करने के लिए कहाँ लगने वाली थी? एक अमीर परिवार में लगने वाली थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। कहाँ रहता था अमीर परिवार? 3 मंजिला भवन में। मैम साहब अजीब महिला थी। ठीक, अजीब महिला मतलब ऐसा थोड़ा कि सिंह निकला होगा, मतलब बिहेव उनका गलत था, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती थी। ठीक, चिल्लाकर बोलती थी। मेरा काम रसोई का था। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। अमीर थी, सफाई के लिए अलग और खाना बनाने के लिए अलग रखी थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था। नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। ठीक, मेलानी को क्या मिलता था? 1 प्याला चाय, 1 कप चाय मिलता था और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी तो दोनों लड़कियां मुझसे 1 और रोटी की मांगती थी। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस होता था। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, भूख जो है ना, भूख सब कुछ सिखा भी देता है और भूख सब कुछ करवा भी देता है। ये गरीबी
बहुत उदंड चीज़ होती है। ये आपको वो काम भी करवा लेगी जो आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मतलब ठंडा का दिन में मोजा भी नहीं पहन सकती थी, ऐसी थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? यह मेलानी बोल रही है, ठीक है। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत सारी श्रम लगता है, ठीक है। घर में ऐसा काम भी रहता है जो कि बहुत मेहनत वाला होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठे सिर पर ढोने पड़ते थे। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती थी। बहुत से काम जैसे खाना बनाने में आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता था। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम करता है। 2 घंटा रोटी बनाइए खड़ा होके, हवा निकल जाएगा, ठीक है। जो बैचलर है वो समझते होंगे। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियों पुरुषों से अधिक काम करती है, ठीक। अब यहाँ पे पलट दीजिए, यह सारी काम जहाँ पे महिला कर रही है यह काम मान लीजिए पुरुष करता आ रहा तो पुरुष वर्ग इसके खिलाफ आवाज़ उठाता। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के आंकड़े 1998-99 में देखिए और रिक्त स्थान पर भरिए। इसके बारे में कह रहा है कि आप इसको देखकर समझिए कि क्या क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। महिलाओं का काम और समानता, ठीक है। महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुषों के बीच और समानता की एक बहुत बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समानता क्या है? हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह हमारा संविधान कहता है कि पुरुष और स्त्री के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? यह भेदभाव किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझाने के लिए, इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए क्या है? वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाएं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसके असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, ठीक। सरकार मतलब कि बोल रहा है कि घर का काम कौन करेगी? स्त्री करेगी। लड़कियां क्या होती है? स्त्री होती है। इसीलिए वो घर के काम करने के कारण स्कूल नहीं जा पाती है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेंगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली है। शासन ने एक ऐसे कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेश की सुविधा देनी होगी, ठीक है। कह रहा है कि बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव हो जाएगा। बाहर निकलेगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उसको सब चीज़ों का आज़ादी मिल जाएगा, जिससे उनका स्तर भी उठेगा। तो ये अभ्यास है, ठीक है। ये अस्मिता मतलब क्या होता है? इज्जत, पहचान, ठीक है। इज्जत नहीं, पहचान कर सकते हैं। दोहरा बोझ क्या होता है? मतलब घर का काम करना, बाहर का काम करना, ये दोहरा बोझ है। देखभाल करना और मूल्यन। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताया गया यह कहानी समझ में आ गया। यह कहानी विशेष रूप से महिला और पुरुष के बारे में है कि लड़कियां को किन किन चीज़ों का दिक्कत होता है, लड़का किस प्रकार से, लड़के आज़ादी से घूमते हैं। ऐसा नहीं है, लड़के और लड़कियां सब कोई बराबर है। और अगर लड़कियों की स्थिति पहले थोड़ी गड़बड़ थी, अब बहुत सुधरी है। अब तो स्थिति बहुत ऊपर जा रही है। अब ऐसा समय आ गया है कि महिला आयोग का नहीं, पुरुष आयोग का भी बनाना पड़ जाए सरकार को, ठीक है।
तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या समस्या आ रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, आस पास वाले को भी बताइए, रीच पहुँचाइए हमारा। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।